चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तुम हो। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तुम हो। ये गुलाम इंतजार चैन दिल का मेरी आंखों का उजाला तुम हो। चैन दिल का मेरी आंखों का उजाला तुम हो। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तुम हो। लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा लम्हा लम्हा जीने का सहारा तुम हो। लम्हा लम्हा जीने का सहारा तुम हो। कि जब तस्वुर में यार होता है दिल को कितना करार होता है। जब तस्वुर में यार होता है दिल को कितना करार होता है। हसी चेहरा जिसको देखो निसार हो। देखकर आपका हसी चेहरा जिसको देखो निसार होता है। जिंदगी की कसम जिंदगी की कसम जिंदगी की कसम जिंदगी आप हैं। जिंदगी की कसम जिंदगी आप हैं। जिंदगी आप हैं। जिंदगी
कशी कसम कशी कसम मैं कशी आप Kashmir,
आप हैं जिससे जिंदा हूँ मैं, जिससे जिंदा हूँ मैं, वो खुशी आप हैं जिंदा हूँ मैं, वो खुशी आप हैं जिंदा हूँ मैं, वो खुशी आप हैं जिससे जिंदा हूँ मैं। देख कर हुस्न वाले कहने लगे, देख कर हुस्न वाले कहने लगे, देख कर हुस्न वाले कहने लगे, देख कर हुस्न वाले या महबूबन शाह, देख कर खैरुद्दीन बाबा, देख कर हुस्न वाले भी कहने लगे, जिसका सानी नहीं हो, जिसका सानी नहीं, वो हंसी आप है, 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 जिसका सानी नहीं, वो हंसी एक पर हुस्न वाले कहने लगे, 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 जिसका सानी नहीं, वो हंसी आप है, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा, खैरुद्दीन बाबा। इसका सानी नहीं, वो हंसी आप है, देख कर हुस्न वाले भी कहने लगे, देख कर हुस्न वाले भी कहने लगे, और ज़माने भर की हसीनों की आबरू तुम हो, ज़माने भर के हसीनों की आबरू तुम हो, तुम्हारे सामने किसका जलाल जलता है, देख कर हुस्न वाले भी कहने लगे, हुस्न वाले भी कहने लगे, जिसका सानी नहीं, सानी जिसका सानी नहीं, वो हंसी आप है, जिसका सानी नहीं, वो हंसी आप है। ये मेरा अकीदा समझ लीजिए। कोई नजरों में जस्ता नहीं बाखुदा, 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 मेरे मैं
सरकार के खैरुद्दीन बाबा के जितने भी गुलाम हैं और गुलामों से मैं भी शामिल हाल हूँ। मेरी भी इब्तिदा समा लीजिए शेर बेशक बेशुरू। इसमें बात ये हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में 3 किस्में रखी गई, तय कर रखी थी। एक तो आप इल्म जो है वो आम सहाबा किराम में बयान करते थे, जो शरीयत का इल्म और जो ज़ाहिरी उलूम होते थे। दूसरा कुछ खास सहाबा किराम के सामने बयान करते थे, और तीसरा जो है वो खासुल खास, जो बातें खासुल खास में बयान करते थे वो खास में नहीं बयान करते थे, जो खास में बयान करते थे वो आम में बयान नहीं करते थे। इसीलिए एक मरतबा आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजलिस में बैठे थे, और वो रिवायत मशहूर है कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला जैसी हस्ती भी आए तो आप खामोश हो गए। कहा कि अभी उमर का वक्त नहीं है इन बातों को समझना, जब इसका वक्त आएगा तो समझ में आएगा। यानी जो मारिफ की बातें हैं वो हर किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए जो अहले मारिफत और खासुल खास सहाबा थे वो बहुत कम थे, और इसीलिए मारिफत को समझने वाले किसी भी जमाने में जमहूर नहीं हो सकते, वो कम ही रहेंगे। और वो भी आखिरी जमाने में तो एक हदीस है कि इल्म बढ़ जाएगा, इल्म कम हो जाएगा। तो खुद तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी साहब ने ये कहा कि कम हो जाएगा इसका मतलब इल्म मारिफत कम हो जाएगा, और बढ़ जाएगा इसका मतलब इल्म ज़ाहिरी बढ़ जाएगा। यानी अब तो मारिफत और भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो उसके रावी है, जो मारिफ के उलूम थे उसके रावी है, वो भी कम है। हमारे सामने शेखुल हदीस साहब खुद बैठे हुए हैं इस मजलिस में। तो अब क्या होता है, उसूल क्या होता है कि भाई ज्यादा रिवायत होती है तो कहते हैं कि सही है, हसन है, ठीक है। कम होते हैं तो फिर कहते थे कि ज़ईफ है। तो मारिफत की ज्यादा बातें कौन सी मिलेगी तुम्हें, ज़ईफ वाली मिलेगी, क्योंकि रिवायत करने वाले ही कम है उसके। फिर भी कुछ बातें अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम तक पहुंच गई, और उसमें से एक बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जिस बुजुर्ग ने 700 से ज्यादा किताबें लिखी है, पाकिस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ वली कामिल, जिसको पूरी दुनिया के उलमा मानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ढकी छुपी बात है, और वो है हजरत सुल्तान बाहू अलैहि रहमतुल्लाह। उन्होंने ऐनुल फ़ख्र में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस नकल की है। बड़ी हदीस है, लेकिन अभी ये ज़ल्वा की जो बात की है बहुत प्यारी हदीस है। मतलब इतनी प्यारी हदीस है कि मैं जब मेरे तसव्वुर में भी वो हदीस आती है तो दिल बाग बाग हो जाता है, ख्याल में सोचने भी वो हदीस आती है ना, और ऐसा लगता है कि उसको बार बार पढ़ा जाए, इतनी प्यारी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी से कहा, ए अबू ज़र,
तुझे मेरे गम की कोई फिक्र है? मेरे गम की? किसके गम की? खुद रसूलुल्लाह मेरे गम की, और किस चीज के लिए मैं रंजीदा हूं और मैं किस चीज का मुस्ताहक हूं। खुद रसूल पाक रहमत लिल आलमीन, रसूल पाक कुल कायनात में अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं है। हमको तो उनके वसीले की भी जरूरत है, उनको किसी वसीले की भी जरूरत नहीं है। फिर भी रसूल पाक अल्लाह के महबूब जिसके मुस्ताहक हो, वो क्या चीज होगी? तो बोला अबू ज़र तुझे कोई फिक्र है? बोले फरमाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है? आपने 3 बार आह कीजिए, कभी आपने 3 दफा आह नहीं कीजिए। इसको बयान करने से पहले 3 दफा आह 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 मेरे सरकार ने आह कीजिए। मुझे अपने उन रफीकों से मुलाकात की तलब है जो मेरे बाद पैदा होंगे। मुझे अपने उन दोस्तों और अपने उन साथियों से मुलाकात की तलब है जो मेरे बाद पैदा होंगे। यानी दौरे सहाबा में भी नहीं है, वो मेरे बाद पैदा होंगे। अबू ज़र उनके बारे में कुछ बताओ, वो कैसे होंगे? बोले फरमाइए या रसूलुल्लाह क्यों नहीं। उनकी शान अंबियाओं की जैसी होगी और शोहदा उन पर रश्क करेंगे। शान अंबियाओं की जैसी, सौदा उनका रश्क, उन पर रश्क करेंगे। खुदा का जिक्र उनका रिस्क होगा और खुदा के सिवा वो हर चीज को तर्क करेंगे। अबू ज़र कुछ और भी बताओ। बोले हाँ या रसूलुल्लाह क्यों नहीं। बोले उनमें से कोई वो अल्लाह की नजदीक में इतने महबूब होंगे कि उनमें से अपने कोई सर की जू भी मारेगा तो अल्लाह के नजदीक उसका ये अमल 12,000 गुलाम आजाद करने से भी बड़ा होगा। और अबू ज़र बताओ वो गुलाम भी कैसे हो। बोली हाँ या रसूलुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो। फरमाया अबू ज़र और भी कुछ बताओ। बोले या रसूलुल्लाह फरमाइए क्यों नहीं। उनमें से कोई जबाले नबात के नीचे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेगा तो उसे नूह अलैहिस्सलाम की 900 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। दो रकात नफिल। बोले अबू ज़र और भी कुछ बताओ। बोले फरमाइए या रसूलुल्लाह क्यों नहीं। बोले जिसने उनको देखा उसने खुदा को देखा। ये हदीस तो मान रानी फकत राल है, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। और महबूब सुभानी गौस आज़म जिलानी फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। जिसने मुझको देखा उसने खुदा, रसूल पाक को जिसने देखा उसने खुदा को देखा। कहा जिसने उनको देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि ये वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक हदीस के मुताबिक है। वो अल्लाह कहता है ना उसकी आंख बन जाता हो। तो ऐसे महबूब बंदे को जिसने देखा उसने गोया के खुदा को देखा। उनमें से जब कोई एक दूसरे पर नजर करेगा तो वो नजर बैतुल्लाह पर पड़ने वाली नजर से भी अफजल होगी। अबू ज़र और भी उनके बारे में बताऊं। फरमाया कि या रसूलुल्लाह क्यों नहीं। बोले जिसने उनको खुश किया उसने खुदा को खुश किया। हम ख्वाजा को खुश कर रहे हैं और खुदा को खुश कर रहे हैं। ख्वाजा को खुश किया तो क्योंकि हमारा ईमान है, यकीन है कि ख्वाजा उनमें से है जिसके मुस्ताक मेरे मुस्तफा है। जिसने उनको खाना खिलाया उसने खुदा को खाना खिलाया। आखिर में कहा, सबसे आखिर में, अबू ज़र और भी उनके बारे में कुछ बताओ। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं। और ये आखिरी बात मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिल झूम उठेगा, दिल पाक पाक हो जाएगा। इतनी प्यारी बात।
लास्ट एंड फाइनल, आखिरी बात। फाइनल मैच होती है वर्ल्ड कप की, फाइनल। बोले या रसूलुल्लाह साहब क्यों नहीं? फरमाया गुनहगार लोग, समझे, गुनहगार लोग जब उनकी मजलिस में बैठेंगे और वो बैठकर उठेंगे तो अपने तमाम गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे आज ही मां किसी गम से पैदा हुई। आली जनाब अफजल बाबा हुजूर ने फरमाया है मुझसे, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अफजल बाबा साहब का। जिंदगी की कसम जिंदगी आप है, 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 जिससे जिंदा है, जिससे जिंदा है, हो खुशी आप है।
आप है, जिंदगी की कसम, जिंदगी आप है, जिंदगी की कसम, जिंदगी आप है, जिंदगी की कसम, जिंदगी आप है, जिससे जिंदा हूँ, जिससे जिंदा हूँ, वो खुशी ये गुलाम की कोशिश रहती है कि आप ऐसी शख्सियत तक, आपके कानों तक कुछ हट बच के बाद जाए। ये मेरी मेहनत रहती होगी कि ये जो भी मैं पढ़ूँ उसे आप कबूल फरमा लेंगे, खुदा जानता है। मुतमईन हो के राजा ये कहने लगा, मुतमईन हो के राजा ये कहने लगा, मुतमईन हो के राजा ये कहने लगा, मुतमईन हो के राजा ये कहने लगा। मुझ गुलाम का क्या ईमान और क्या यकीन है, मुतमईन हो गया ये कहने लगा, मुतमईन हो गया ये कहने लगा, मुतमईन हो गया ये कहने लगा, मेरा ईमान मेरा, मेरा ईमान मेरा यकीन अब है, Yes,